बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़याज़ महमूद और आप देख रहे हैं फ़याज़ महमूद यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, इस व्लॉग में बात करेंगे रिज़वाना तशद्दुद केस की, जिसमें कुछ चीज़ें आपके साथ शेयर करनी है। ना सिर्फ रिज़वाना तशद्दुद केस की बात करूंगा, बल्कि तैयबा तशद्दुद केस भी एक सामने आया था, वो भी क्योंकि इसी नौइयत का था, तो उसमें भी कुछ चीज़ें उस वक्त हुई थी और आज जो कुछ हो रहा है उसका मैं थोड़ा सा कंपैरिजन भी करूँगा। लेकिन सबसे पहले हम रिज़वाना की सेहत की बात भी करते हैं और साथ ही साथ जो सुप्रीम कोर्ट में आज एक शिकायत दायर की गई है वो क्या है वो मैं आपके सामने शेयर कर लेता हूँ, ताकि हम अपनी चीज़ों को आगे बढ़ा सकें। क्योंकि इस वक्त बच्ची की जो सेहत है वो सबसे बड़ा मसला बना हुआ है और उसके हवाले से जो ख़बरें हैं वो बहुत अच्छी नहीं आ रही थी। लेकिन अब जो है एक हौसला अफ़ज़ा ख़बर सामने आई है और कुछ बेहतरी के इम्कानात पैदा हुए हैं। इस वक्त आपको याद है कि वो वहाँ पे लाहौर में उसका इलाज जारी है। बच्ची को मुख्तलिफ़ किस्म के मसाइल का सामना है। उसकी जो बाजू हैं, उसकी हड्डियाँ जो टूटी हुई हैं वहाँ पर, तो वो प्लास्टर लगा दिया गया है, प्लास्टर। इसके अलावा जो बच्ची है उसकी जो मेडिकल बोर्ड तश्कील दिया गया था, उसके सरबराह के मुताबिक बच्ची की जो हालत है वो पहले से बेहतर हुई है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि बच्ची रिकवरी की तरफ आना शुरू हुई है, जिसमें अब पहले क्योंकि उसको सांस लेने में दिक्कत का सामना था, दुश्वारी का सामना था, तो अब उसको सांस लेने में मुश्किलात कम हुई हैं। और इसी तरह जो उनके हड्डियाँ वगैरह टूटी हैं, उसके बाकी जो फ्रांजिक हैं वो किया करवाए जा रहे हैं, ताकि एक एक चीज़ का तिबी मुआयना भी हो जाए और डिटेल्स में उस पर बात भी हो जाए। उसके अलावा बच्ची ने अब आहिस्ता आहिस्ता बातचीत करना भी शुरू की है, उसने बोलना चलना भी शुरू किया है, तो ये एक और हौसला अफ़ज़ा ख़बर है। दूसरी ख़बर ये है इसमें कि बच्ची ने अब ठोस ग़िज़ा भी मांगी है। यानी कि पहले तो वो बेसुध बेहोशी की हालत में लेटी हुई थी, तो अब ये आप कह लीजिए कि बच्ची ने एक डॉक्टर्स के मुताबिक ठोस ग़िज़ा मांगी है और कहा कि उसे ठोस ग़िज़ा दी जाए। तो अब उसको नरम ग़िज़ा शुरू कर दी गई है, तो जो कि एक अच्छी और ज़बरदस्त पेशरफ्त है। बाकी ज़ाहिर है जो भी इसमें एक्यूज़ हैं वो तो कोर्ट में मैटर चल रहे हैं, पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करना है और उसके बाद कोर्ट ने अपना फ़ैसला देना है कि कौन गलत है कौन सही है। अब वज़ीर आला मोहसिन नकवी साहब ने वज़ीर आज़म जो है शहबाज शरीफ साहब से रब्ता भी किया है और ये कहा है कि बच्ची के पेरेंट्स ने इंसाफ की अपील की है, तो प्राइम मिनिस्टर ने यकीन दहानी कराई है कि बच्ची को इंसाफ फराहम किया जाएगा और उसके लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी कि इस बच्ची को इंसाफ दिया जाए। ज़ाहिर है इंसाफ देना रियासत का काम है, कोई भी हो रियासत का काम है कि उसको इंसाफ दिया जाए। अब ज़ाहिर है दूसरी तरफ भी फैमिली है, जैसा कि कल मैंने आपको मुलज़मा सोनिया आसम का एक स्टेटमेंट दिया था जो उन्होंने अपनी दरख्वास्त के ज़रिए कोर्ट में जमा करवाई, जो दरख्वास्त में उन्होंने मौक़िफ़ लिया, जिसमें मैंने बताया और जिसमें वो ख़ुद भी वो भी अपने आप को कहती हैं कि मैं भी एक मुतासरा फ़रीक हूँ। मेरा क्योंकि सोशल मीडिया पर मीडिया के ऊपर एक मनफी मुहिम मेरे ख़िलाफ़ और मेरे शौहर के ख़िलाफ़ चल रही है, तो मेंटल टॉर्चर की वजह से, इस ट्रॉमा की वजह से मैं ख़ुद भी एक मुश्किल का शिकार हूँ। तो उसने कहा कि मैं तालीम याफ्ता भी हूँ और मैं ख़ुद का दिफा भी करूँगी। ये उसका एक मौक़िफ़ था जिसमें अदालत ने उनकी बाद में एक इंटरिम बेल भी दे दी थी, जो 7 अगस्त को मुकम्मल होगी। 7 अगस्त को इस पर आर्गूमेंट्स होंगे। अब जनाब ये तो चीज़ें हो गई। अब आ जाए सुप्रीम कोर्ट में एक जो दरख्वास्त आई है वो क्या है। वो बड़ी इम्पॉर्टेंट दरख्वास्त है। सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से जो है अज़ खुद नोटिस लेने की इस्तदा कर दी गई है। अज़ खुद नोटिस क्योंकि आपको याद है तैयबा टॉर्चर केस में भी हुआ था और उसके बाद केस का रुख तब्दील होकर रह गया था। अब ज़ाहिर है इस केस में अगर सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होती है तो वो बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। अब जो दरख्वास्त दायर की गई है ये राना मुदस्सिर चौधरी नामी शहरी हैं जिन्होंने ये दरख्वास्त दायर की है और उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जो ह्यूमन राइट्स सेल है उसमें ये दरख्वास्त दायर की गई है और जिसमें कहा गया है कि बच्ची की हालत तशवीशनाक है। सिविल जज के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए और इसका अज़ खुद नोटिस लिया जाए। बच्ची के ऊपर तशद्दुद हुआ है, टॉर्चर हुआ है और ये भी कहा गया कि वो सिविल जज के घर पर हुआ है, तो इसलिए सिविल जज के ख़िलाफ़ महकमाना कार्रवाई की जाए, ये इस्तदा की गई है। ये तो हो गई जी अपडेट जो सारी की सारी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। अब आ जाए तैयबा टॉर्चर केस और रिज़वाना तशद्दुद केस। ये दो मुख्तलिफ़ केसेस हैं। एक 2023 में सामने आया यानी कि रिज़वाना तशद्दुद केस, और 1 दिसंबर 2016 में सामने आया वो था तैयबा तशद्दुद केस। तैयबा तशद्दुद केस भी उसी तरह जिस तरह आज सोशल मीडिया पर पहले चीज़ें वायरल हुई, तो ये भी केस उस वक्त
पहले सोशल मीडिया पर आया, वहाँ पर चीज़ें सामने आना शुरू हुई और उसके बाद फिर मेन स्ट्रीम मीडिया पे ख़बरें चलना शुरू हो गई और देखते ही देखते वो मीडिया के ऊपर केस आ गया और पाकिस्तान भर में कोहराम मच गया। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ऐसे केसेस हाईलाइट क्यों होते हैं, क्योंकि जजेस हो जाए या कोई भी ताकतवर तबका, ये जो है हमेशा जो ताकतवर लोगों के जो अवामी राय है वो इतनी को उनके मतलब अच्छी नहीं पाई जाती होती, तो लोग उनको परख रहे होते हैं, उनका जो वो कहते हैं ना परखने का पैमाना वो बहुत हाई लेवल पे रखा होता है। तो जब इस तरह की खबर आती है जज से मुतालिक, तो जाहिर है लोगों के एक वो सेंटिमेंट होते हैं, तो लोग इस चीज़ को बड़ा बुरा मनाते हैं और वो देखते ही देखते वो जंगल में आग की तरह वो खबर फैल जाती। तो इस केस में भी यही हुआ और उस केस में भी, क्योंकि जज का मामला था, जज के घर का मामला था और अभी भी, अब जाहिर है उस केस में तो चीज़ें साबित हो गई, ये केस अभी साबित होना बाकी है। तो इसमें तो अभी तक क्योंकि जज साहब तो नॉमिनेट नहीं है, उसमें तो वो जज साहब भी हो गए थे नॉमिनेट और इसलिए वो थोड़ा सा इन और उसके केस में डिफरेंस है। बाकी जनाब उसमें हुआ ये था कि वो भी इसी तरह मीडिया में आया और उसके बाद फिर जो है लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद से था, वो भी कमसिन थी, ये बच्ची भी कमसिन बताई जाती है कि ऑल्दो जो सोमिया आसिमा वो कहती हैं कि बच्ची की उम्र 17 साल से ज़ायद है। अब मेडिकल होगा तो मालूम हो सकेगा कि बच्ची की उम्र असल में क्या है, वो तो अब ज़ाहिर मेडिकल से ही होगा, लेकिन पेरेंट्स का दावा यह है कि ये 14 साल से कम उम्र लगती है। लेकिन अब सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर 14 साल से कम उम्र बच्ची थी तो पेरेंट्स ने अपनी बच्ची को मुलाजमत पर क्यों भेजा और जज साहब ने इस बच्ची को अपने घर पर मुलाजमत पर क्यों रखा? ये दो बड़े अहम सवाल हैं जिसका जवाब मिलना भी चाहिए और ज़िम्मेदारान को सज़ा भी मिलनी चाहिए। अब आगे आ जाएं, दिसंबर 2016 में ये वाक़या हुआ और उसके बाद 29 दिसंबर को जो है वो FIR हो गई, दर्ज हो गई, थाना I-9 में दर्ज हुई थी, मुझे याद है रात 12 बजे उस वक्त मैंने खबर भी की थी। फिर 6 जनवरी को उस वक्त नोटिस कर दिया गया, तो जो है चीफ जस्टिस साकिब निसार थे, उन्होंने उस वक्त नोटिस लिया और नोटिस लेकर नोटिस लिया क्यों था? क्योंकि उससे कबल बच्ची और उसके जो पेरेंट्स और जज साहब हैं या उनकी फैमिली है, उनकी कोर्ट में एक सुलह हो गई थी और जो सुलह हुई और ज़ाहिर है उस सुलह के बाद जो मामला हुआ तो उस पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने नोटिस लिया और सुलह को वैसे ही फारिग कर दिया था। अब इस केस में भी यही बताया जा रहा है कि सुलह की कोशिशें तो जारी हैं, कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन वो फैमिली जो है, विक्टिम फैमिली ये बताती है कि हमारे साथ सुलह की कोशिश जारी है लेकिन सुलह हो नहीं रही, हम कर नहीं रहे। वहाँ उस टाइम लड़की का ताल्लुक फैसलाबाद से था, अब लड़की का ताल्लुक सरगोदा से है और उसमें सूरत हाल ये है कि तब हाई कोर्ट ने जज साहब को काम करने से रोक दिया था और उसके बाद सज़ाएँ भी सुनाई गई थी। और अब एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस वक्त जो बच्ची का ट्रायल था, उस केस का ट्रायल कोर्ट में यानी कि लोअर कोर्ट में नहीं हुआ था बल्कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने किया था। जो अभी चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब हैं, उस वक्त उन्होंने बतौर ट्रायल जज ये फैसला किया था। और इससे कबल अगर आपको थोड़ा सा बताऊं तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का ट्रायल भी हाई कोर्ट में हुआ था। तो जो मुझे याद पड़ता है पाकिस्तान की तारीख के 2 ही ट्रायल हैं, एक जुल्फ़िकार अली भुट्टो का और एक ये तैयबा टॉर्चर केस। तो अब ज़ाहिर है मेरा जितना नॉलेज है उसके मुताबिक तो ये 2 ही हैं, और भी हो सकते हैं, लेकिन मेरे नॉलेज में यही है कि 2 ही हुए हैं। तो अब क्योंकि इसमें भी सिविल जज साहब का नाम है, उनकी फैमिली का नाम है, तो जाहिर है प्रेशर तो एक होगा कि इनका भी ट्रायल ऐसे फोरम पर किया जाए ताकि जज साहब की फैमिली को भी इंसाफ मिले और उस बच्ची को भी इंसाफ मिले, और न सिर्फ इंसाफ हो बल्कि इंसाफ होता हुआ दिखाई भी दे। तो नाज़रीन, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला रिजवाना को सेहत तंदरुस्ती दे, लंबी उम्र अता फरमाए, और जिसने भी उस पर जुल्म किया है उसको उसकी करार वाकई सज़ा मिलनी चाहिए। मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह ने के बाद।